भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मैडम चांदनी सिंह हमारे साथ हैं, जो हापुड़ में अपना प्रशिक्षण कार्यकाल पूर्ण कर मथुरा आई। यहाँ पर एसडीएम महावन रहीं और अब एसडीएम सदर नियुक्त हुई हैं। आपसे हम आपका परिचय करा रहे हैं अपने दर्शकों का एक बार फिर से, क्योंकि आप एसडीएम सदर बनी हैं, एक अहम तहसील आपको ज़िले की मिली है। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपके गृह जनपद के बारे में, आपके बैच के बारे में। जी, मैं 2013 बैच से हूँ आईएएस के, और मेरी पैदाइशी देहरादून की है, पर अब गृह जनपद आप नोएडा ही मान लीजिए, क्योंकि मेरा घर वहीं पे है जी। और मेरे परिवार में एक बड़ा भाई है और मेरे माँ बाप हैं। मेरे पिताजी भी उत्तर प्रदेश पीसीएस एलाइड सर्विस से हैं, वो आगरा यूनिवर्सिटी में है अभी, फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस के पद पर। जी, बहुत अच्छा परिचय आपने दिया अपना, और ये बताया कि अब आपका घर नोएडा में है, वैसे आप देहरादून से हैं। कैसे, क्या मथुरा में आने के बाद आपकी मैरिज हो गई है? जी, मथुरा मेरे लिए वैसे भी लकी साबित हुआ है काफ़ी। यहाँ पे पोस्टिंग के बाद दिसंबर में मेरी शादी तय हुई, और ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद मैं शादी की लीव पे भी चली गई थी, और फिर आके मुझे एसडीएम महावन कब ज्वाइन किया था? ज्वाइन मैंने करीब 9 दिसंबर को किया था। 9 दिसंबर 15 को, है ना? पर मैं छुट्टी पे चली गई थी। फिर महावन में मेरी तैनाती आके जनवरी में हुई थी। जी, करीब 11-12 जनवरी के आसपास। तो महावन का अनुभव कैसा रहा आपका? महावन बहुत अच्छा रहा। मेरी ये पहली पोस्टिंग थी, तो वैसे तो प्रशिक्षण ख़त्म हो गया था, पर फिर भी कुछ कसर रह जाती है सीखने में। तो उस नज़रिए से महावन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वहाँ पे बवाल ज़्यादा ना होके सीखने का बहुत मौका मिल गया, और क्योंकि ज़्यादातर देहात क्षेत्र है तो वहाँ पे काम करने का बहुत मौका मिल गया है। पीसफुल सब डिवीजन मिला आपको स्टार्टिंग में ही, है ना? बिल्कुल। और अब सदर एसडीएम बनकर कैसा महसूस कर रही हैं आप? सदर एक नई चुनौती है और ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं इस तहसील में। एक एक्साइटमेंट भी है कि यहाँ पे और सीखने को भी मिलेगा और करने को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे सदर में ये एक्सपीरियंस होता है कि थोड़ा सा हलचल ज़्यादा रहती है। जी। शहर के नज़दीक होता है तो झगड़े भी अक्सर काफ़ी आते हैं। जी। तो उस तरीके से, और एक्टिव भी ज़्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि जिले के जो आला अधिकारी हैं वे बिल्कुल समीप ही बैठते उठते हैं। बिल्कुल, और एक्टिव रहना भी चाहिए। एसडीएम तो ऐसी पोस्ट है कि आपका काम ही मतलब घूम के मैनेज करना है सारी चीज़ों को। तो लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर गाँव में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो, सब में ही पूरा इसमें लगे रहना है, और इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होके आई हूँ कि इस पूरी तैनाती में अपना 100% देना है, और मतलब बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देना है मथुरा में। आम जनमानस को क्या विश्वास दिलाना चाहिए? मैंने आते ही एक पहला ये काम कर दिया है कि आपके लिए, जनता के लिए क्लियर कर दिया है कि सदर उपजिलाधिकारी सदर का ऑफिस कहाँ पे है, और मैंने नंबर दीवार पे लिखवा दिया है ताकि किसी को कभी भी कॉल करना हो तो वो कर सकते हैं। तो एक्सेस तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, ये मेरी अप्रोच है। जनता कभी भी आ सकती है मिलने। हाँ, कभी कभार फील्ड में निकलना पड़ता है तो शायद संभव ना हो पाए संपर्क, पर 10 से 12 ज़रूर मिलूँगी ऑफिस में, और वैसे जो भी समस्या आती है उसमें फ़ोन पे तो मैं संपर्क में रहूँगी। थोड़ा सा और हम पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे कि कैसे आपने चयन किया आईएएस का, और कहाँ पर पली बढ़ी आप, कहाँ पर आपकी शिक्षा हुई, और क्या सोच लेकर आप आई भारतीय प्रशासनिक सेवा में? मेरी शिक्षा तो ज़्यादातर दिल्ली से ही हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल विद्यालय स्कूल है लोधी रोड पर। सरकारी नौकरी की तरफ मेरा पहले रुझान नहीं था। अपने पिताजी को नौकरी में देखकर मुझे ऐसा एक कॉन्सेप्शन, मेरा परसेप्शन था कि करप्शन बहुत होता है, काम जल्दी नहीं होता है, धक्का मारी बहुत होती है। तो वो एक तरीके की नेगेटिविटी बनी थी शुरुआत में जी। पर कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब
एक मन में एक इच्छा जगी कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए, कुछ ग्रास रूट पे जाके कुछ गांव में देखना चाहिए कि कैसे विकास लाया जा सकता है, कैसे सोच बदली जा सकती है। तो उसके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसी समय मेरा फिर माइंड मेकअप हो गया कि हाँ, इस सरकारी सेटअप में थोड़ी सी कमियां भी होती हैं, क्योंकि इतनी समस्याएं हैं कि हर पल 100% का हम आउटपुट नहीं दे पाते हैं, पर जितना हो सकता है हम करेंगे, और मैं उसी मोटिवेशन से आई हूँ इस सर्विस में। अभी आप करप्शन की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि नहीं आना चाहती थी इसलिए इस सेवा में, अब आ गई हैं, तो अब करप्शन के बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, करप्शन मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष को पकड़ के हल करने वाली समस्या नहीं है। ये एक सिस्टम में एक अंदरूनी समस्या है, सिस्टम की एक बीमारी मान लीजिए इसे। तो इसको आपको हल करना होगा ट्रांसपेरेंसी लाके, लोगों से डायरेक्ट संपर्क बना के, और एक निर्धारित समय सीमा के अंदर काम की अपेक्षा करके। जी। अगर ये 3 आप अच्छे से कर पाते हैं तो करप्शन अपने आप धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जनता को फिर विश्वास होने लगेगा कि आपको लोगों को, सरकारी लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वो काम वैसे ही हो रहा है बिना पैसे दिए। तो ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में कुछ सुधार परिलक्षित होगा सदर तहसील में? मेरी पूरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। यहीं आप चाहें तो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को मैसेज भी एक दे सकती हैं जी, अपनी सोच के बारे में, करप्शन के बारे में क्या कहेंगी उनसे? जी, मैंने आते ही जो हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ था ऑफिस में, जब ज्वाइन किया था सदर में और महावन में भी, तो पहले यही बात उठती है कि अक्सर ये देखा जाता है कि सीनियर अधिकारी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर जाते हैं इन चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ें, कि किसी को बोल दिया कि तुम कल आना या फिर तुम खर्चा पानी दो, ऐसी शिकायतें बहुत सुनने में आती हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये शिकायतें मैं पूरी गंभीरता से लूँगी, और कोई मेरे पास अगर ये शिकायत लेके आएगा तो पहले मेरा जो अप्रोच रहेगी वो ये है कि उनकी शिकायत, पहले क्या समस्या है उसको सुलझाया जाएगा, उसके बाद मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर वो शिकायत सच्ची पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी करूँगी। चलिए, धन्यवाद आपका, इतना वक्त आपने हमें दिया, इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए। अभी तक हमारे साथ रहीं मैडम चांदनी सिंह IAS, जो अभी तक SDM महावन थी और अब SDM सदर का दायित्व आपने संभाला है। आपने बताया कि जन सेवा को, ये जज्बे को लेकर आप इस सेवा में आई हैं और वो जज्बा आपका अभी तक बरकरार नज़र आ रहा है, और आपने एक अच्छी व्यवस्था सदर तहसील में देने का भरोसा दिलाया है। देखना होगा कि आप अपने भरोसे पर कितनी खरी उतरती हैं। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।